राजस्थान में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। बीते कुछ दिनों में नागौर, भीलवाड़ा, अजमेर और अब जयपुर से बांग्लादेशी महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है और साथ ही साथ पूछताछ इनसे लगातार हो रही है और माना जा रहा है कि पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। शुरुआती जांच में इन महिलाओं के बीच आपसी कनेक्शन, फर्जी दस्तावेज, हिंदू पहचान अपनाने और हवाला के जरिए पैसे बांग्लादेश भेजने जैसी बातें सामने आई हैं। हालांकि पुलिस अभी हर पहलू की जांच कर रही है और किसी भी देश विरोधी गतिविधि को लेकर अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में बांग्लादेशी घुसपैठ का नेटवर्क, 4 शहर, एक जैसा पैटर्न, हिंदू पहचान अपनाकर रह रही थी महिला, फर्जी आधार, संदिग्ध फंडिंग की जांच, पूरे नेटवर्क की तलाश में पुलिस और एजेंसियां। राजस्थान में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ के बढ़ते मामलों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। नागौर, भीलवाड़ा और अजमेर में बांग्लादेशी महिलाओं की गिरफ्तारी के बाद अब जयपुर पुलिस ने रूबिया नाम की एक महिला को हिरासत में लिया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि महिला अवैध तरीके से भारत में रह रही थी। राजस्थान में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ के नेटवर्क की परतें अब एक एक कर खुलती नजर आ रही है। पूछताछ में पुलिस को कई चौंकाने वाले तथ्य मिले हैं। जांच के दौरान सामने आया कि महिला ने अपनी पहचान छिपाने के लिए हिंदू रीति रिवाज अपनाए हुए थे। वो मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र पहनती थी और मोबाइल फोन में कथित तौर पर एक हिंदू युवक के साथ शादी की तस्वीर भी लगा रखी थी। पुलिस ने जयपुर से 2 बांग्लादेशी युवकों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस और जांच एजेंसियां हर पहलू की जांच कर रही है। हमने 3 लोगों को पकड़ा है, एक सांगानेर सदर एरिया में, एक नारायण विहार में, एक मानसरोवर। इनसे पूछताछ में बात सामने आई कि 1 साल पहले बांग्लादेश का बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ आए थे। कोई इलाज के लिए आया था, कोई नौकरी की तलाश में आया था और उसके बाद आकर यहाँ सेटल हो गए। तो इनको हमने अभी प्रारंभिक तौर पर डिटेन करके जो आगे की विधिक प्रक्रिया है वो की जा रही है। एक बार विधिक प्रक्रिया जब हो जाएगी तो फिर इनको विधि सम्मत डिपोर्ट किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार अब तक नागौर, भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर से पकड़ी गई बांग्लादेशी महिलाओं के बीच आपसी संपर्क के संकेत मिले हैं। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि सभी ने अलग अलग स्थानों पर हिंदू युवकों से शादी की थी। पुलिस इस पूरे नेटवर्क की गहराई से पड़ताल कर रही है। तो वहीं जांच में यह भी सामने आया है कि महिलाएं कथित तौर पर देह व्यापार से जुड़े नेटवर्क के लिए भारत आती थीं। हालांकि इनका किसी देश विरोधी गतिविधि या संगठित मॉड्यूल से संबंध है या नहीं, इस पर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस, खुफिया एजेंसियां और अन्य सुरक्षा एजेंसियां हर एंगल से जांच कर रही हैं। पूछताछ में ये भी जानकारी मिली है कि भारत में कमाए गए पैसे एजेंटों के जरिए बांग्लादेश भेजे जाते थे। पुलिस को कोलकाता स्थित एजेंटों के माध्यम से रकम ट्रांसफर किए जाने के इनपुट मिले हैं। इस वित्तीय नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। महिला के पास से भारत का आधार कार्ड भी मिला है, जिसके फर्जी होने की आशंका जताई जा रही है। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि ये दस्तावेज कहां और किसकी मदद से तैयार कराया गया। पूछताछ की है, महिला से ऐसी बात सामने आई है कि उसने एक मनमोहन नाम के व्यक्ति से शादी कर रखा है। बाकी किन परिस्थितियों में शादी हुई, शादी करने का कोई और उद्देश्य था नहीं था, ये एक बार अनुसंधान का विषय। अगर उसमें कोई बात और सामने आएगी, किसी और उद्देश्य से अगर कुछ किया गया हो तो उसमें जो भी कार्रवाई बनती है की जाएगी। इसका पासपोर्ट ही मिला है लेकिन पासपोर्ट में एंट्री नहीं है सर। एम्बुलेंस के लिए संभव है इतना लगा हो? हाँ, संभावना है। पासपोर्ट कब बना, कैसे बना, इस विषय में भी जो संबंधित जो विभाग है उनको हमने सूचित किया है और वो उसकी जांच कर रहे हैं। पूछताछ में महिला ने बताया कि वो असम के रास्ते अवैध रूप से भारत में दाखिल हुई और फिर जयपुर पहुंची। उसके पास से बांग्लादेश का पासपोर्ट भी मिला है, लेकिन उसमें भारत आने जाने की वैध इमिग्रेशन एंट्री दर्ज नहीं मिली। सूत्रों का दावा है कि पासपोर्ट आपात स्थिति में इस्तेमाल के लिए तैयार रखा गया था। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है और इसकी पुलिस जांच कर रही है। अब जांच एजेंसियां इस बात का पता लगाने में जुटी है कि क्या ये केवल अवैध घुसपैठ और फर्जी दस्तावेजों का मामला है या इसके पीछे कोई बड़ा संगठित नेटवर्क सक्रिय है। फिलहाल पूरे नेटवर्क की जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं।
आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।